नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। घड़ी में 6 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है 6 के सिक्सर का, यानी ऐसा शो जिसमें बात होगी बिहार की हर बड़ी खबर की। बताएंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है, बात लॉ एंड ऑर्डर की भी होगी, कारोबार से जुड़ी जानकारियां भी हम आपको देंगे और खेल के मैदान से लेकर मनोरंजन जगत तक में किन खबरों ने फैला रखी है सनसनी, हर खबर से करेंगे आपको अपडेट। शुरुआत बिहार की बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सारे राजनीतिक पंडितों को चौंकाते हुए बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। लगातार 5 बार से विधायक और 3 बार से मंत्री रहे नितिन नवीन को तत्काल प्रभाव से पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिहार में पथ निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रहे नितिन नवीन अब पार्टी की कमान संभालेंगे और नए तरीके से पार्टी को सींचने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद आज नितिन नवीन दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया। और इससे पहले जब नितिन नवीन दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां भी उनका भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि बीजेपी के इतने बड़े फैसले को न सिर्फ सामान्य पदस्थापन बल्कि पार्टी के भीतर भरोसे, संगठनात्मक परिवर्तन और आने वाले चुनावी दौर की रणनीति का संकेत माना जा रहा है। बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ अनुभव और उम्र का ध्यान रखते हुए कई नामों की चर्चा चल रही थी, लेकिन बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए कायस्थ जाति से आने वाले नितिन नवीन को पार्टी की कमान सौंप दी है। निधन के बाद पार्टी ने मुझे मौका दिया, पार्टी ने आशीर्वाद दिया कि मैं कार्यकर्ताओं के साथ काम को सीखते हुए हम लोग इस स्थान पे पहुंचे हैं। और मेरा ये मानना है कि पिताजी का आशीर्वाद, उनके जो सोच थी, उनके जो विचार थे, पार्टी को हमेशा आगे माँ के समान समझना, देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना। मेरा मानना है कि पार्टी के उस ध्येय को, पिताजी के उस सोच को हम लोगों ने प्रयास किया कि उस ध्येय से काम करें और पार्टी ने उसी का आशीर्वाद दिया है। तो बीजेपी पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर सबसे बड़ा फैसला लेते हुए नितिन नवीन को पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। 6 अप्रैल 1980 को गठित बीजेपी अब 45 साल की हो गई है और संयोग ऐसा है कि पार्टी की कमान भी 45 साल के युवा चेहरा नितिन नवीन को ही सौंपी गई है। पार्टी और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष दोनों ही 45 साल के हैं। चर्चा है कि बीजेपी ने नितिन नवीन पर भरोसा जताकर पार्टी में तीसरी पीढ़ी को मौका दिया है, तीसरी पीढ़ी को आगे किया है ताकि संगठन को नए आयाम के रास्ते पर आगे ले जाया जा सके। क्योंकि नितिन नवीन के पास संगठनात्मक अनुभव है, जमीनी पकड़ है और प्रशासनिक क्षमता तीनों ही है। अनुभव के साथ साथ नितिन नवीन की जाति को लेकर भी कई तरह की चर्चा हो रही है। अगले साल 2026 में पश्चिम बंगाल और उसके अगले साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। पश्चिम बंगाल में कायस्थों की आबादी 27 लाख से अधिक बताई जाती है। बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में कायस्थ फैले हुए हैं, जिन्हें घोष, बोस, दत्ता, गुहा और दूसरे उपनामों से भी जाना जाता है। और यूपी में कायस्थों की आबादी 1.5 से 2 करोड़ के बीच है, जो प्रदेश की जनसंख्या का 3 से 4% तक है। यूपी के 37 जिलों की 67 विधानसभा सीटों पर कायस्थ जाति की अच्छी खासी तादाद है और राज्य की 25 सीटों पर वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी से भी जोड़कर नितिन नवीन की नियुक्ति को देखा जा रहा है। संगठनकर्ता आज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, ये भाजपा में ही हो सकता है, बाकी जगह नहीं हो सकता है, जो खानदान बेस्ड है। और वो मेरी कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं,
पटना साहिब। मैं उन्हीं के विधानसभा में वोटर भी हूँ, तो हम सबों के लिए बहुत खुशी का समय। बहुत हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत डिलाइटेड हैं और मैं समझता हूं कि हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं कि सुबह 10 बजे से कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व जोश है, एकदम यंग। जितनी हमारी बीजेपी की उम्र है उससे भी छोटी उम्र है उनकी जो है। पूरे भाजपा के लिए सबसे फख्र की बात है और हम सब आह्लादित हैं कि हमारे अपने नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम होगा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही उनके ननिहाल औरंगाबाद में भी जश्न का माहौल है। धरणीधर मोड़ स्थित ननिहाल में उनके मामा अजय कुमार संतोष, जो पेशे से वकील हैं, और उनकी मामी नीलम सिन्हा, जो एक रिटायर्ड प्रधानाध्यापिका हैं, दोनों काफी खुश हैं और दोनों ने नितिन नवीन से जुड़ी कई बातें भी शेयर की हैं। उनकी मामी ने बताया कि नितिन को उनके हाथ का बना मटन और अलसी का लड्डू काफी पसंद है। यही वजह है कि जब कभी भी औरंगाबाद या इसके आसपास उनका दौरा होता है तो फोन कर मामी को मटन बनाकर रखने को कहते हैं। वे आते भी हैं और मन भर मटन खाते हैं और तारीफ किए बगैर नहीं रहते हैं। वहीं उनके मामा ने बताया कि सिर्फ नितिन ही नहीं, उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा भी काफी सौम्य और सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्हें भी यहाँ के लोग काफी पसंद करते थे। औरंगाबाद का मटन उनको बहुत पसंद है। आपके हाथ का? हाँ, हमारे हाथ का तो जरूर पसंद करते हैं। हमको हम उनके बहुत फेवरेट है, बस जान जाइए। हम मामी में बहुत फेवरेट है उनके, हमको बहुत पसंद करते हैं वो, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अभी हाल फिलहाल हमारी ननद भी थी तो भी हमको बहुत मानती थी। नहीं था कि हम भाभी हैं उनके तो हमारे से किसी तरह का उनका मन मुटाव हो, ऐसा नहीं था। बहुत ज़्यादा हमको मानती थी वो, अपनी छोटी बहन की तरह ही। तो वो जब आए पटना से, जब निकले तो मामी को फ़ोन किया कि मामी हमारे लिए मटन बना के रखिएगा। और कुछ ऐसी उनकी व्यस्तता हुई कि वो आ नहीं सके। अब हम लोग के यहाँ तो उतना मीट क्या होगा रख के, और हम लोग जानते हैं उनके पिताजी भी आते थे तो बहुत सारे वर्कर लोग आ जाते थे साथ में, लेकिन वो नहीं आए। तो मामी बहुत कस के उनको डांटी कि देखिए आप नेता कहीं और होंगे, हमारे यहाँ आप नितिन ही रहिएगा। तो नहीं मामी, गलती हो गई मामी। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय स्तर पर ही नहीं, राज्य स्तर पर भी बिहार में बड़ा बदलाव किया गया है। बिहार बीजेपी को अब नया अध्यक्ष मिल गया है। केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार बीजेपी की कमान संजय सरावगी को सौंपी है। संजय सरावगी दरभंगा शहरी सीट से विधायक हैं, जिन्हें बिहार बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति की शुरुआत करने वाले संजय सरावगी को काफी अनुभवी नेता माना जाता है। नितिन नवीन की तरह इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में काफी अच्छा काम संगठन के लिए किया है। 2005 से लेकर 2025 तक लगातार 5 बार संजय सरावगी दरभंगा से बीजेपी के विधायक रहे हैं। सरावगी दरभंगा, अब आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल की जगह अब संजय सरावगी लेने वाले हैं। संजय सरावगी भी दिलीप जायसवाल की तरह वैश्य समुदाय से ही आते हैं, जो बीजेपी का कोर वोटर है। मिथिलांचल में पार्टी का चर्चित और पुराना चेहरा माने जाते हैं। बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को नई एनडीए सरकार में मंत्री बनाया गया था, लेकिन संजय सरावगी को नीतीश कैबिनेट में दोबारा रिपीट नहीं किया गया था। उसी समय यह चर्चा थी कि संजय सरावगी को प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिहार में अब संगठन का काम संजय सरावगी ही देखेंगे, यह ऐलान हो गया है और संजय सरावगी अब बिहार बीजेपी के नए बॉस बन गए हैं। नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इस फैसले से अन्य दलों को सीख लेनी चाहिए। जात पात की राजनीति से ऊपर उठना जरूरी है, सिर्फ गाली देने से कुछ नहीं होगा। गांधी के रास्ते पर चलकर युवाओं को साथ लेकर सबको समान महत्व देना होगा, तभी राजनीति में आगे बढ़ा जा सकता है। प्रेसिडेंट बनाया है युवा नेता को। हम लोग एक साथ असेंबली में थे, उसके लिए उनको हार्दिक बधाई। और सबके लिए सबको हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि
हम जो अरिथमेटिक की बात करते हैं, अरिथमेटिक जोड़ लेते हैं कि ये समाज 15%, आज अरिथमेटिक से राजनीति नहीं होता, केमिस्ट्री चाहिए। वोटर्स के बीच में भी केमिस्ट्री बन चुका है और पार्टियों को अपने अंदर में भी बनाना पड़ेगा केमिस्ट्री। जात धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। राहुल गांधी जो बोलते हैं, महात्मा गांधी जी जो बोलते हैं कि, और अम्बेडकर साहब ने जो बोला है कि वंचित को आवाज दीजिए लेकिन किसी को गाली मत दीजिए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। नीतीश कुमार ने अपने 1 करोड़ नौकरी वादे को पूरा करना अब शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में आज 1283 आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। सीएम नीतीश कुमार ने आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आने वाले 3 महीने में 20,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। किनके हाथों मिला और कैसा लगा? मुझे तो उन्होंने सीट पे ही दिया, अच्छा लगा। और अब बड़े पैमाने पर नियुक्ति मिल रही है, तो युवाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? बहुत अच्छा, हमारे लिए तो बहुत ज्यादा है। घर से निकलना पहले सोचना पड़ता था, अब तो हमें दूसरे शहर में जाना पड़ेगा, तो अच्छा अनुभव रहा। चीफ मिनिस्टर के हाथों से मिला है और बहुत अच्छा रहा हम लोग का अनुभव। थैंक यू सो मच। अब बहुत खुशी हुई, बहुत दिनों की मेहनत आज रंग लाई है और बहुत दिनों से इंतजार था इसका, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, युवाओं को नौकरी रोजगार देंगे, तो आपको लगता है कि बात सच होगी? देखिए आगे क्या होता है। 3 महीनों में लगभग 20,000 नियुक्तियां की जाएंगी और उसके कारण जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सुदूर क्षेत्रों में भी और बेहतर होंगी। तो आज उसी की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा हमने शुरू किया है, जिसमें 1283 आयुष चिकित्सक की नियुक्ति पत्र आज हमने वितरित किया यहाँ। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गरीबों के धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में भी केरल वाली स्थिति देखी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे। गिरिराज सिंह ने देश से घुसपैठ को खत्म करने की भी बात कही है। राज्य सरकार से कि एक धर्म परिवर्तन को कर एक कड़ा कानून बनना चाहिए, जिस कदर से केवल बेगूसराय में ही नहीं पूरे बिहार में गरीब को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और धीरे धीरे ये केरल की स्थिति बनते जा रहा है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां सकरा थाना क्षेत्र के नवलपुर मिश्रौलिया गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। वार्ड नंबर 4 में रहने वाले अमरनाथ राम ने अपनी 3 बेटियों के साथ फंदे से लटककर जान दे दी। फिलहाल आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस अलग अलग बिंदुओं पर मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि अमरनाथ राम के 5 बच्चे थे। पत्नी की मौत पिछले साल ही हो गई थी। गरीबी से जूझ रहा अमरनाथ जैसे तैसे घर चला रहे थे। बीते दिन उन्होंने जिंदगी के संघर्ष को खत्म करने की ठान ली और अपने 5 बच्चों के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। उसके 2 बेटे शिवम और अभिराज किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए मौका मिलते ही भाग निकले, लेकिन तीनों बेटियां नहीं बच सकी। तीनों बेटी अनुराधा, शिवानी और राधिका के साथ अमरनाथ राम फंदे से झूल गए और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के बाद स्थानीय पुलिस, डीएसपी और एसएसपी ने मामले की जांच की है और बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का है, लेकिन पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के नवलपुर मिश्रौलिया में एक दर्दनाक घटना हुई, जिसमें एक पिता ने अपनी 3 बेटियों के साथ फंदे से लटककर जान दे दी और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस टीम जो है वो जांच कर रही है और मौके पर खुद जिले के एसएसपी सुशील कुमार पहुंचे हैं। सर, अब तक क्या कुछ इसमें जानकारी मिली है, क्या कुछ जांच कर? ये इसमें अमरनाथ राम अपने 5 बच्चों के साथ, जिसमें 3 बच्चियां थी और 2 बच्चे थे, लड़के थे, उनके साथ रहते थे। सुबह सूचना मिली है पुलिस को कि जो है फांसी लगा करके और 3 बच्चियों की और वो खुद अमरनाथ राम, इनकी मृत्यु हो गई है।
थाना के द्वारा तुरंत पहुंच करके SDPO और उसके अलावा FSL को बुलाया गया था। उसमें जांच की गई है, जिसमें साड़ी से फांसी लगाई गई है। जो 2 बच्चे लड़के बचे हुए हैं उनका बयान लिया गया है। प्रथम दृष्टया उनके बयान से ये प्रतीत होता है कि पिता ने किसी कारण से अपनी तीनों बच्चियों को और बच्चों को भी लगाने की फांसी की कोशिश की थी, लेकिन वो किसी तरीके से बच के निकल गए और ये खुद ही लगाया है अमरनाथ राम ने। बाकी हम लोग, हमारी FSL की टीम आई थी, सभी सैंपल को लिया गया है। फिलहाल FSL की टीम आई है, तमाम चीजों की जांच की जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया है और सीनियर SP खुद मौके पर जांच करने के लिए पहुंचे हैं और तमाम बिंदुओं पर इसको लेकर पड़ताल की जा रही है कि आखिर इस पूरी वारदात के पीछे कारण क्या है। फिलहाल प्रथम दृष्टया मामला जो है आर्थिक रूप से तंगी की वजह से सुसाइड का ही बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। जमुई से आपको बड़ी खबर बताते हैं। जेवर कारोबारी के घर हमले की खबर मिल रही है। हथियारबंद अपराधी ने घर में घुसकर लूटपाट की है। पहले दुकान का शटर तोड़ा गया, फिर घर लूटा गया। जेवर सहित 6 लाख कैश लेकर अपराधी फरार हो गया है। पूरे मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। सिकंदरा थाना क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो जमुई से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर लूटपाट की है। यार बारों के हाथ में था, सबके पास हथियार था, सबके हाथ था और क्या मुंह झापे हुए था। हाँ, सब पूरा टोटल झापले था। एक आदमी उसमें मैंने पहचान में आया है। अच्छा, एक आदमी पहचान है। कैमरा लगा हुआ है? कैमरा इसमें नहीं लगा हुआ, कहूँ भी और कहूँ कैमरा नहीं लगा? नहीं, कैमरा नहीं लगा। एगो लगल था मोबाइल से, तो बोला हम हटा मैंने निकाल लिया, खराब हो गया था। और देखिए, बिहार में पुलिस अब अपराधियों को पाताल से भी खोज कर निकाल रही है। जी हां, अपराधी अब पुलिस से बचने की कितनी भी कोशिश कर लें, पुलिस उन्हें ढूंढ ही निकालेगी। बेगूसराय में एक शातिर अपराधी ने पुलिस से बचने के लिए अपने ही घर में तहखाना बना रखा था, वो भी 25 फीट नीचे, जिसमें छिपकर वो पुलिस को आसानी से चकमा देकर बच जाता था। लेकिन तेघड़ा थाने की पुलिस को इसकी भनक लग गई। फिर क्या था, पुलिस ने घर की गहन छानबीन की, जिसमें उसे तहखाने का पता चल गया। पुलिस ने जब तहखाना का ढक्कन हटाकर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। शातिर अपराधी ने तहखाने में जाने के लिए सीढ़ी भी बना रखी थी। दरअसल आरोपी त्रिपुरारी कुमार PDS दुकानदार दिवंगत गोपाल प्रसाद का बेटा है, जिस पर 36 लाख के सरकारी अनाज के गबन का आरोप है। पूर्णिया से विदेशियों को निशाना बनाकर साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इस गिरोह को पिता और 2 बेटे मिलकर चला रहे थे। NIA के इनपुट पर बिहार STF की साइबर यूनिट और पूर्णिया पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के श्रीनगर गांव में छापेमारी की। घर में बने वॉर रूम से लैपटॉप, मोबाइल, ATM कार्ड और खातों से करोड़ों के ट्रांजैक्शन बरामद हुए हैं। तीनों से अब पूछताछ जारी है। औरंगाबाद सदर प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्यामा कुमार पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि BDS डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा और उनके साथियों ने उनके साथ मारपीट की। बताया गया कि डॉक्टर श्याम ने सिविल सर्जन के आदेश पर फर्जी तरीके से निजी क्लिनिक चला रहे डॉक्टर अरुण की जांच कर क्लिनिक बंद कराया था और इसी रंजिश में हमला किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अचानक आया और हमको जानलेवा हमला करने लगे और फाइटर लगाकर बहुत तेज़ी से मारने लगे, गला दबाने की कोशिश की। हमको मौका नहीं मिला अपने बचाव करने के लिए। काफ़ी होने के बाद चिल्लाया गया तो बाहर से स्टाफ लोग आए तो उनको धरपकड़ किया गया और बचाव में वो अपना छिटका के भाग गया, जिसके इलाज के लिए हम सदर अस्पताल आए। थाना को सूचना दी गई? थाना को सूचना दी गई, थाना आ गए हैं और थाना को हम लिखित आवेदन दे रहे हैं। गया जिसे इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। ट्रेन से 76 जीवित कछुआ बरामद किए गए हैं। नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन से कछुआ की बरामदगी हुई है। करीब 38 लाख रुपए का ये कछुआ बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। जनरल कोच में झोले में कछुआ मिला है। गया जंक्शन पर रेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया गया है और वन विभाग को कछुआ सौंप दिया गया है।
तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस कछुए की जिसे जब्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन से ये कछुआ बरामद किए गए हैं, पुलिस की टीम ने जब्त कर लिया है। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां नशे के सिंडिकेट को ध्वस्त किया गया। पुलिस ने नेक्सस का भंडाफोड़ किया है, एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है। 1 किलो गांजा सहित कैश भी बरामद किए गए हैं। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से नशे के सिंडिकेट का खुलासा पुलिस ने किया और एक बड़े नेक्सस का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 1 किलो गांजा भी बरामद किए गए हैं। घर से वो खिड़की से अपना घर से कभी उनका ये पुरुष देते हैं, कभी महिला भी देते हैं। तो इस तरह से वेरीफाई हो गया। उसके बाद हम लोग एक टीम बना के गए उसके घर में और घेराबंदी करके सर्च किए। तो उसके घर पे काफ़ी मात्रा में गांजा 1 ग्राम से अधिक मिला और उससे जो गांजा पैकिंग करने का काफ़ी सारा सामान मिला। इसे बाद में दोनों से पूछताछ किया गया तो ये बताया कि ये दोनों काफ़ी समय से गांजा की खरीद बिक्री कर रहे हैं। और आइए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। संसद के शीतकालीन सत्र में आज की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने वाले बयान पर संसद में सोमवार को जमकर हंगामा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करने को लेकर लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी जमकर हंगामा किया गया। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की है। जेपी नड्डा ने कहा कि कल कांग्रेस की रैली में वहां नारे लगे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज तो नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी की सोच और मानसिकता को दर्शाता है। जेपी नड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी को पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए। ये नामदारों की झुंझलाहट को स्पष्ट करता है। एक प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक बातें कहना और मृत्यु की कामना करना बहुत ही निंदनीय है। जेपी नड्डा ने कहा कि इस घटना के लिए नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।